हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी दुर्वा भाग 3 चैप्टर 1 गुड़िया। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये गुड़िया जो है ये एक कविता है जिसे लिखा है कुंवर नारायण जी ने। बहुत ही अच्छी कविता है। तो इसे पहले मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद इसके मीनिंग समझाऊँगी। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेले से लाया हूँ इसको छोटी सी प्यारी गुड़िया, बेच रही थी इसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया। मोल भाव करके लाया हूँ ठोक बजाकर देख लिया, आंखें खोल मूंद सकती है वह कहती है पिया पिया। जड़ी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली, बड़ी भली है इसकी आंखें मतवाली काली काली। ऊपर से है बड़ी सलोनी अंदर गुदरी है तो क्या, ओ गुड़िया तू इस पल मेरे शिशु मन पर विजय माया। रखूँगा मैं तुझे खिलौनों की अपनी अलमारी में, कागज़ के फूलों की नन्ही रंगा रंग फुलवारी में। नए नए कपड़े गहनों से तुझको रोज़ सजाऊँगा, खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊँगा। तो बहुत ही अच्छी कविता है। तो चलिए अब इसके मीनिंग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए जो लेखक है ना कुंवर नारायण जी, ये कहते हैं कि मेले से लाया हूँ इसको छोटी सी प्यारी गुड़िया, बेच रही थी इसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया। नुक्कड़, ठीक है, नुक्कड़ मीन्स होता है जो मोड़ या छोर होता है, जैसे गली के जो मोड़ होते हैं उसे नुक्कड़ कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि इसे मैं, ये जो गुड़िया है इसे मैं मेले से खरीद के लाया हूँ, जिसे कि एक बुढ़िया मोड़ पे बैठ के बेच रही थी। ठीक है, भीड़ में मोड़ पे बैठ के बेच रही थी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं आप इस फोटो में। ठीक है, इस चित्र में मोल भाव करके लाया हूँ ठोक बजाकर देख लिया, आंखें खोल मूंद सकती है वह कहती है पिया पिया। अब देखिए मोल भाव करके, यानी कि उसे जो कवि हैं लेखक हैं वो कहते हैं कि इसे मैं मोल भाव करके लाया हूँ, यानी कि वो दाम मोल करके कि कितने दाम का है तो उसे वो कम बेस करके लाए हैं, और उसे वो अच्छे से देख भी लिए हैं कि गुड़िया कैसी है, अच्छी है या ख़राब है, फटी पुरानी है, कैसी है, सब देख लेते हैं। आंखें खोल मूंद सकती है, यानी कि आंखें बंद कर सकती है, खोल सकती है, और वो बोलती भी है। ये जो गुड़िया है ना वो बोलती भी है, और बोलती है वो पिया पिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ देख के ही कभी इसे खरीदते हैं। ठीक है, अब देखिए जड़ी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली, बड़ी भली है इसकी आंखें मतवाली काली काली। इसकी जो चुनरी है ना, चुनरी यानी कि ओढ़नी या दुपट्टा, ठीक है, ये लाल रंग की है। देख पा रहे हैं आप इस चित्र में कि ये लाल रंग की है, और इसकी आंखें बहुत ही सुंदर है, एकदम काली मतवाली। ठीक है, इसकी आंखें हैं। ठीक है, ऊपर से है बड़ी सलोनी अंदर गुदरी है तो क्या, ऊपर से है बड़ी सलोनी अंदर गुदरी है तो क्या, ओ गुड़िया तू इस पल मेरे शिशु मन पर विजय माया। अब देखिए वो उसे इतना अच्छा लगते हैं, जो गुड़िया है ना वो कवि को बहुत अच्छी लगती है। और ये सलोनी ऊपर से बड़ी सलोनी है, यानी कि सलोनी में सुंदर, बहुत ही सुंदर है, ऊपर से दिखने में ये बहुत ही सुंदर है, लेकिन इसके अंदर में गुदरी भरी हुई है। गुदरी मतलब होता है जो फटे पुराने कपड़े होते हैं उसे कटिंग कर करके कतर कतर के छोटा छोटा उसका टुकड़ा बनाया जाता है, और उससे जो है बिछावन बनाया जा सकता है, उससे तकिया बनाया जा सकता है, बहुत तरह की चीज़ें जो है ना उसे कतर कतर के बनाया जा सकता है, बहुत सारे। तो उसी से ये जो कतरन है ना, जो फटे पुराने कपड़ों की, उसे इसके अंदर भर दिया गया है और ये गुड़िया बनाया गया है। यानी कि कवि कहते हैं ऊपर से तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन इसके अंदर में गुदरी भरी हुई है, यानी फटी पुरानी कपड़े जो है ना कतरन वाली वो भरी हुई है। लेकिन वो इतनी अच्छी लगती है कवि को कि वो अपने जो बाल मन रहता है ना, जो बच्चे का एक मन होता है, तो उस पर वो बिल्कुल ही हावी हो गई है कि वो उसे बहुत ही अच्छी लग रही है, इसलिए वो उसे खरीद लेते हैं। ठीक है,
उसके बाद कहते हैं कि रखूँगा मैं तुझे खिलौनों की अपनी अलमारी में, कागज़ के फूलों की नन्ही रंगारंग फुलवारी में। अब बोलते हैं कि रखूँगा मैं तुझे खिलौनों की अलमारी में। तो ये जो है ना अलमारी, ये कवि की अलमारी है खिलौनों की, जिसमें कि बहुत सारे खिलौने पहले से ही रखे हुए हैं और उसी में ये इस गुड़िया को भी ला के रख देते हैं और बोलते हैं कि कागज़ के फूलों की नन्ही रंगारंग फुलवारी में। और ये कागज़ के जो है ना छोटे छोटे ये बहुत सारे फूल बनाते हैं, जो कि ये बहुत ही सुंदर लगती है, रंग बिरंगी लगती है, बिल्कुल फुलवारी बनी हुई है ये, ठीक है, फूलों की बगीचा, ठीक है। उसके अंदर ये इस बीच में ले जाके गुड़िया को रखते हैं। उसके बाद कहते हैं कि नए नए कपड़े गहनों से तुझको रोज़ सजाऊंगा, यानी कि नए नए, बिल्कुल नए नए डिज़ाइन के वो उसे कपड़े पहनाएंगे, गहने पहनाएंगे और रोज़ उसे सजाएंगे। खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा। अब सभी चीज़ों की अपनी एक अलग दुनिया होती है, तो कवि के मन में इतना बैठ गया है कि वो जो है ना उससे बिल्कुल राजकुमारी, बिल्कुल परी बनाना चाहते हैं खेल खिलौनों की दुनिया में। यानी कि जितने भी इनके पास खिलौने हैं, तरह तरह के खिलौने हैं, इस खिलौनों की दुनिया में ये इस गुड़िया को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं और उसे वो परी बनाना चाहते हैं। तो ये कविता था, बहुत ही सुंदर कविता है, आप इसे समझ गए होंगे। इसे बार बार पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। तो इसके शब्दार्थ भी हैं, ठीक है। इसमें हमने बहुत सारा चीज़ इसमें पढ़ा, जैसे कि नुक्कड़, नुक्कड़ का मीन्स होता है मोड़ या छोड़, मूंद, मूंदना यानी कि बंद बंद करना, चुनरी मीन्स ओढ़नी, दुपट्टा, चुन्नी, भली यानी कि अच्छी, सुंदर, सलोनी मीन्स सुंदर, गुदरी फटे पुराने कपड़ों से बनाई गई बिछावन, ठीक है, या बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। शिशु मन, बाल मन या भोला मन, रंगारंग रंग बिरंगी, रोज यानी कि हर दिन, ठीक है। तो ये तो आपका शब्दार्थ था। शब्दार्थ भी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है और आप इस कविता को भी अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे, ठीक है, इसके मीनिंग समझेंगे। और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप इसे पढ़िए, समझिए और कैसा लगा मेरा पढ़ाना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि NCERT से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।